कितना ज़्यादा कॉन्फिडेंट है इस बार अपनी जीत को लेकर? देखिए, कॉन्फिडेंस मुझे तो लगता ही नहीं है कि भाई किसी तरह का कंपटीशन है। जो हालात हैं इस समय, लोग जो हैं अभी की साइलेंट हैं, लेकिन जब भी कहीं आपस में बातचीत होती है, हमें भी बहुत सारे मैसेज जो हैं वो कन्वे किए जा सकते हैं। बहुत लिमिटेड लोग हैं जो हमारी पॉलिसीज़ को या हमें और जिस तरह से उनका क्रिटिसिज्म है, मैं तो खुद नहीं समझ पा रहा कि उनका क्रिटिसिज्म जो है वो चैम्बर के प्रति है, उनका क्रिटिसिज्म जो है प्रेजेंट टीम के प्रति है, या उनका क्रिटिसिज्म जो है आम जो हमारे मेंबर्स हैं उनके प्रति है। हमारा प्रयास ये रहेगा कि जिस तरह से इन टोटो, पहले तो ये कहा गया कि हम लोग जो हैं टर्नओवर इंसेंटिव देंगे, लेकिन उसके बाद उस अमाउंट को कम करके 50 करोड़ रुपया करके किया गया, और फिर उसके बाद और भी कम किया गया, 14 करोड़ रुपया जो है वो हमारे इंडस्ट्री के लोगों को एज ए टर्नओवर इंसेंटिव दिया गया, जो कि बहुत कम अमाउंट है। और मुझे लगता है कि गवर्नमेंट को अपने प्रॉमिस पे खड़े रहना चाहिए और इन टोटो इंसेंटिव जो है वो मिलना चाहिए। इसका प्रयास जो है वो अगले टेन्योर में रहेगा। हम फ्रूट मंडी, सब्जी मंडी और जनरल, चाहे वो स्टेट की शॉप्स हैं, चाहे वो कॉरपोरेशन की शॉप्स हैं, तो उनके लिए लीज डीड का जो एक इशू बना हुआ है, बड़ा ही इम्पॉर्टेंट इशू है, और ऐसा इशू है जिसकी वजह से बिजनेसमैन जो है वो काफ़ी परेशान है। लेकिन आपके टेन्योर में भी ये पिछले में भी रहा था, क्या वो वजह थी कि आपके टेन्योर में इस इश्यूज को रिजॉल्व क्यों नहीं कर पाए? पब्लिक जो है, मुझे लगता है कि हमने हमेशा कोशिश की है, चाहे वो कॉरपोरेशन की कोई बात आए, चाहे वो लीगल मेट्रोलॉजी की कोई बात आए, बेट एंड मेयर की बात आए, हम जहाँ जहाँ भी गए हैं लोगों ने हमें पूरी तरह से और ऐसे रिसीव किया है मानो उन्होंने पहले ही मन बना लिया है कि ये टीम जो है इसको ही रिपीट करना है, क्योंकि हमारी टीम जो है हमेशा सभी मेंबर्स के साथ, पब्लिक के साथ, जम्मू की जनता के साथ हमेशा खड़ी रही। 8 जून को चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज जम्मू के जनरल इलेक्शन होने जा रहे हैं और उसकी तैयारियां लगभग हो चुकी हैं। कैंपेन बिल्कुल अपने पीक पर है। अब कुछ दिनों बाद ये इलेक्शन हो जाएंगे और चैम्बर को अपना एक नया प्रेसिडेंट मिल जाएगा। फिलहाल इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ इस समय एक्टिंग प्रेसिडेंट अरुण गुप्ता जी हैं। इनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि आखिर इस बार इलेक्शंस में ऐसे कौन से मुद्दे रहने वाले हैं जिनको लेकर ये इलेक्शन लड़ी जाएगी। सबसे पहले सर बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। पहला सीधे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही है कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट मुद्दे इस बार रहने वाले हैं जिनको लेकर इस इलेक्शन को आप लड़ रहे हैं? देखिए, मुद्दे जो हैं मैं आपको पहले भी बता चुका हूं और अभी फिर वही मुद्दों की मैं बात करूंगा। हमारे इश्यूज जो हैं, एक तो इंडस्ट्री रिलेटेड होते हैं और एक ट्रेड रिलेटेड होते हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगा इंडस्ट्री की। भाई, इंडस्ट्री को जो एक गवर्नमेंट ने एक प्रॉमिस किया था, एक अनाउंस्ड एक इंसेंटिव है जो टर्नओवर इंसेंटिव जिसको बोलते हैं। हमारा प्रयास ये रहेगा कि जिस तरह से इन टोटो, पहले तो ये कहा गया कि हम लोग जो हैं टर्नओवर इंसेंटिव देंगे, लेकिन उसके बाद उस अमाउंट को कम करके 50 करोड़ रुपया करके किया गया, और फिर उसके बाद और भी कम किया गया, 14 करोड़ रुपया जो है वो हमारे इंडस्ट्री के लोगों को एज ए टर्नओवर इंसेंटिव दिया गया, जो कि बहुत कम अमाउंट है। और मुझे लगता है कि गवर्नमेंट को अपने प्रॉमिस पे खड़े रहना चाहिए और इन टोटो इंसेंटिव जो है वो मिलना चाहिए। इसका प्रयास जो है वो अगले टेन्योर में रहेगा हमारा। यहाँ तक इंडस्ट्री की मैं बात करूँ, आज की डेट में जिस तरह से जो पुरानी इंडस्ट्री है, जो हमारा नया पैकेज जो है माननीय प्रधानमंत्री जी ने अनाउंस किया, उसमें जो एग्जिस्टिंग इंडस्ट्री है उसके लिए कुछ नहीं है। तो मुझे लगता है कि ये ज़रूरी है कि हम लोग एक पैकेज जो है, एक एक्स्ट्रा पैकेज जो है इंडस्ट्री को दिया जाए फॉर द सर्वाइवल ऑफ इंडस्ट्री। और मैं ये देख रहा हूँ कि अगर देखना चाहिए, समझना चाहिए कि आज इंडस्ट्री जो है यूनिट बंद हो रहे हैं, तो क्यों हो रहे हैं, क्या कारण है कि हमारे यूनिट बंद हो रहे हैं। और एक यूनिट अगर बंद होता है तो उसमें बहुत सारे हमारे एम्प्लॉइज़ जो हैं उनको निकालना पड़ता है, और अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो लगातार बढ़ती जा रही है। यही कारण है कि हम चाहते हैं कि
गवर्नमेंट जो है वो पूरा फोकस जो है, चाहे यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट मिल कर के पूरा फोकस जो है हमारी इंडस्ट्री के ऊपर करें। जहाँ तक ट्रेड की मैं बात करूँ, यहाँ पर इश्यूज़ हैं। देखिए, एक इशू है फ्रूट मंडी, सब्जी मंडी और जनरल, चाहे वो स्टेट की शॉप्स हैं, चाहे वो कॉरपोरेशन की शॉप्स हैं, तो उनके लिए लीज डीड का जो एक इशू बना हुआ है, बड़ा ही इम्पॉर्टेंट इशू है और ऐसा इशू है जिसकी वजह से बिजनेसमैन जो है वो काफ़ी परेशान है। लेकिन आपके टेन्योर में भी ये पिछले भी में भी रहा था, क्या वो वजह थी कि आपके टेन्योर में इस इश्यूज को रिजॉल्व क्यों नहीं कर पाए? देखिए, जो हमारी लास्ट मीटिंग हुई एलजी साहब के साथ, तो उन्होंने कहा कि हमने एक कमेटी जो है वो कॉन्स्टिट्यूट कर दी है और बहुत जल्द जो है इसके ऊपर रिपोर्ट आएगी। अभी की गवर्नमेंट की तरफ से जो हमें बात कन्वे की जा रही थी कि भाई हम लोग जो हैं, एक जो सुप्रीम कोर्ट की एक डायरेक्शन थी, जो उनकी तरफ से एक ऑर्डर निकला था सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, कि भाई जो लीज्ड लैंड है उसको री ऑक्शन करने की बात जिसमें कही गई थी। और उसके बाद एक और सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक डायरेक्शन थी, चंडीगढ़ बेस्ड डायरेक्शन थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि इसको फ्री होल्ड किया जाना चाहिए और विद सम प्रीमियम अमाउंट। हम भी कहते हैं कि आप प्रीमियम लीजिए और इनको चाहे फ्री होल्ड करिए, चाहे वो उसको लीज को एक्सटेंड करिए। लेकिन वो कमेटी ने जो रिपोर्ट दी वो किसी भी लेवल पे, जो मैं कहूँगा कि हमारी ट्रेड फ्रेंडली नहीं थी, जिसके कारण से जब हमने बात की और उसके बाद उस कमेटी की रिपोर्ट थी उसको रोक दिया गया और नए सिरे से एक फिर से इसके ऊपर पूरा प्रोसेस जो है वो शुरू हो गया है। और आने वाले समय में मेरी पूरी कोशिश होगी, ये सबसे पहला हमारा पॉइंट होगा, अगर मैं ट्रेड की बात करूं, तो ये जो लीज डीड है, ये इशू जो है पूरी तरह से हम लोग रिजॉल्व करवाएंगे। बहुत सारे ऐसे इशू जो हैं। बिल्कुल। इस दौरान जब आप कैंपेनिंग के लिए गए हैं, अलग अलग दायरे के अलग अलग आप मेंबर से अपने से मिले हैं, क्योंकि वो अलग अलग बिजनेस से उसमें वो इन्वॉल्व हैं, उससे काम कर रहे हैं, तो वो कौन से खास मुद्दे ऐसे उनके साथ जब बातचीत होती थी डिस्कशन में, वो ज़्यादातर उन चीज़ों को हाईलाइट करने की कोशिश करते थे कि प्लीज़ हमारा ये जो इशू है इस बार आप ज़रूर रिजॉल्व कीजिए, क्योंकि अल्टीमेटली जो है एक सबसे हाईएस्ट बॉडी है ट्रेड और इंडस्ट्रीज़ की, तो वो आपके साथ ज़रूर डिस्कशन में आती होंगी। ऑब्वियसली, जो मैंने कहा कि अगर हम लोग कुछ ऐसे एरियाज़ में गए जहाँ लीज डीड का इशू था, वहाँ पर उन्होंने अपनी बात की कि लीज डीड जो है वो किस तरह से लीज जो है बढ़ेगी, इसके ऊपर आपकी तरफ से क्या प्रयास किए जाएंगे। मैंने अपनी तरफ से बात की और जनरल पब्लिक जो है, मुझे लगता है कि हमने हमेशा कोशिश की है, चाहे वो कॉरपोरेशन की कोई बात आए, चाहे वो लीगल मेट्रोलॉजी की कोई बात आए, बेट एंड मेयर की बात आए, हम जहाँ जहाँ भी गए हैं लोगों ने हमें पूरी तरह से और ऐसे रिसीव किया है मानो उन्होंने पहले ही मन बना लिया है कि ये टीम जो है इसको ही रिपीट करना है, क्योंकि हमारी टीम जो है हमेशा सभी मेंबर्स के साथ, पब्लिक के साथ, जम्मू की जनता के साथ हमेशा खड़ी रही। और मुझे नहीं लगता है कि कोई ऐसा समय हमारे मेंबर्स ने देखा होगा, जहाँ जम्मू की जनता ने देखा होगा कि हम लोग जो हैं एंटी पीपल पॉलिसी में हम गवर्नमेंट के साथ खड़े हैं। मैं कभी भी ऐसे हालात में जब गवर्नमेंट के साथ हमें अगर गवर्नमेंट के अगेंस्ट भी खड़ा होना पड़ा तो हम पीछे नहीं हटे। उसका कारण सीधा है, क्योंकि हमें लगता है कि अगर हमें इस जो हमारी चैम्बर की चेयर है, अगर हमें यहाँ पर बैठना है, उसके लिए जो ज़रूरी है कि हम लोगों के बीच में रहें, लोगों की जो प्रॉब्लम्स हैं उनका कोई ना कोई सलूशन ढूंढें, उनको कैसे हल किया जा सकता है उसका प्रयास करें, डिपार्टमेंट लेवल पे हम लोग बात करें और बहुत से ऐसे इशू किस तरह से जो है एक राइट प्लेटफॉर्म पर उस बात को ले जाएं। तो इस बार जब आप कैंपेनिंग कर रहे हैं, आपने बताया कि काफ़ी विश्वास भी है, पिछली बार की तरह कितना ज़्यादा कॉन्फिडेंट है इस बार अपनी जीत को लेकर? देखिए, कॉन्फिडेंस मुझे तो लगता ही नहीं है कि भाई किसी तरह का कंपटीशन है। जो हालात हैं इस समय, लोग जो हैं अभी की साइलेंट हैं, लेकिन
जब भी कहीं आपस में बातचीत होती है, हमें भी बहुत सारे मैसेज जो हैं वो कन्वे किए जा सकते हैं। बहुत लिमिटेड लोग हैं जो हमारी पॉलिसीज़ को या हमें और जिस तरह से उनका क्रिटिसिज्म है, मैं तो खुद नहीं समझ पा रहा कि उनका क्रिटिसिज्म जो है वो चैम्बर के प्रति है, उनका क्रिटिसिज्म जो है प्रेजेंट टीम के प्रति है, या उनका क्रिटिसिज्म जो है आम जो हमारे मेंबर्स हैं उनके प्रति है। मैं खुद नहीं समझ पा रहा, क्योंकि देखिए ये हमारी ऑर्गेनाइजेशन है और ऑर्गेनाइजेशन में अगर हम लोग जो है ऑर्गेनाइजेशन के खिलाफ हम कंप्लेंट करते हैं, चाहे हम BCJDA के पास जाते हैं, चाहे हम कमिश्नर सेक्रेटरी हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट के पास जाते हैं, चाहे LG ग्रीवेंस सेल में जाते हैं, तो लोगों को लगता है कि ये क्या है। अगर हम लोग अपनी ही ऑर्गेनाइजेशन के खिलाफ खड़े हैं तो फिर ऑर्गेनाइजेशन की इलेक्शन लड़ने का अधिकार जो है वो उनको नहीं है। मतलब कहीं ना कहीं कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो एक विरोध जरूर रहता है, एक अपोनेंट पोजीशन जरूर रहती है। इसके साथ में एक चीज़ जोड़ना चाहूँगा, जिस तरह से जो हमारे अपोनेंट हैं और उन्होंने एक डिमांड जो है रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज़ को, रजिस्ट्रार ऑफ सोसाइटी को दी है कि हमारी जो रजिस्ट्रेशन है उसको सस्पेंड किया जाए। ये ऐसे इशू हैं जो पब्लिक को इरिटेट करते हैं। पब्लिक जो है इस बात को सोचने के लिए मजबूर है कि ऐसे लोग जो हैं ये इस चेयर को हेड करेंगे। तो मैं थोड़ा सा एक जानकारी मैं ये भी चाहूँगा कि इस बार कुल कितने मेंबर हैं और पिछली बार से कितने मेंबर इस बार बढ़े? आपने बात की, देखिए हमारे 2975 लोग हैं, मेंबर्स हैं जिनको वोटिंग राइट है। उसमें चाहे एक फर्म मतलब 2975 फॉर्म्स रजिस्टर्ड हैं, उसमें प्रिंसिपल मेंबर या अल्टरनेट मेंबर, उसमें से एक व्यक्ति जो है वो वोट कास्ट कर सकता है। और एक क्लियर मैसेज जो है हमारे जो इस समय इलेक्शन टीम है उनकी तरफ से है कि जो भी व्यक्ति आए कार्ड लेकर के आए, और फुल प्रूफ सिस्टम के साथ यहाँ इस बार इलेक्शन होने जा रही है। DC सर ने एक अपनी तरफ से ऑब्जर्वर जो है एक भेजे हैं यहाँ पर, जो तहसीलदार हैं परमजीत सिंह जी, और हमने उसको वेलकम किया है। अभी के कुछ लोग इस बात को बताने की कोशिश कर रहे हैं कि कोर्ट के आर्डर से ये चीज़ें हुई हैं, जबकि मैं आपके माध्यम से ज़रूर बताना चाहता हूँ कि कोर्ट में जो रिट लगाई गई थी वो डिसमिस हो गई, लेकिन जो डिमांड हमारे जो इस समय इलेक्शन प्रेसिडेंट हैं, जो उनकी टीम ने जब DC साहब के आगे एक लेटर भेज करके एक डिमांड की थी कि आप ऑब्जर्वर जो है वो हमारे यहाँ पर भेजें, ताकि जनरल पब्लिक को एक मैसेज जाए कि भाई यहाँ पर पूरे ट्रांसपेरेंसी से हम लोग इलेक्शन कंडक्ट करवा रहे हैं, फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो रहे हैं, और किसी तरह का स्कोप जो है धांधली का वो इस बार ना। टाइमिंग क्या रहने वाली है, थोड़ा सा उसके बारे में अगर आप जानकारी बताएं, टाइमिंग क्या रहेगी वोटिंग की, उसके बाद रिजल्ट्स का क्या कैसे? देखिए सुबह 10 बजे से लेकर के शाम को 5 बजे तक पोलिंग रहेगी। आधे घंटे का या 1 घंटे का मुझे नहीं पता है, उनका जो इलेक्शन कमेटी है उन्होंने क्या डिसाइड किया है। अगर आधे घंटे का अगर उन्होंने टाइम जो है वो रखा होगा टी के लिए, पान चाय के लिए, तो 5:30 बजे या 6 बजे काउंटिंग शुरू हो जाएगी। और जिस तरह से ये काउंटिंग भी जो है बड़े फुल प्रूफ सिस्टम के साथ की जा रही है, और हमें किसी तरह का कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। अभी कि हमें भी डिवार कर रहे हैं, हमें भी अंदर नहीं आने दे रहे। मतलब मुझे अगर वो अंदर नहीं आने दें तो मुझे तकलीफ तो होती है, होनी भी। जब काउंटिंग होती है तब प्रेसिडेंट तो वहाँ रहते हैं? ऐसा नहीं है, जब मेरी प्रेसिडेंट की काउंटिंग होगी उस समय प्रेसिडेंट आ सकता है। जब कैशियर की हो रही है उस समय मैं नहीं आ सकता, सेक्रेटरी के टाइम में मैं नहीं आ सकता, सेक्रेटरी जनरल के टाइम में मैं नहीं आ सकता, वाइस प्रेसिडेंट के टाइम में मैं नहीं आ सकता, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट के टाइम में मैं नहीं आ सकता। मैं सिर्फ आऊँगा तो सिर्फ प्रेसिडेंट, जब मेरी काउंटिंग हो रही होगी, हमारी जो वहाँ पर जो होगी काउंटिंग, उसमें मैं आ सकता हूँ। लास्ट में सर क्या मैसेज देना चाहेंगे आप अपने मेंबर्स को जो कि उस दिन वोट डालने आएंगे? देखिए हमारा तो इतना ही कहना है कि भाई आप खुद महसूस करें, समझदारी से वोट डालें। जो लोग हर वक्त आपके लिए अवेलेबल हैं उन लोगों को वोट डालें। कोई भी ऐसा मौका मत आने दें कि भाई आने वाला समय जो है
वो चैम्बर के लिए ऐसा समय हो जाए कि कभी इलेक्शन ही ना हो पाए, क्योंकि जो मेंटालिटी है वो बदलती नहीं है। 2017 में जो इलेक्शन जीत करके आए और 21 में कोर्ट के आर्डर पे वो इलेक्शन हुआ था, लोगों को याद रखना चाहिए और फिर से उन्हीं लोगों को आगे आना चाहिए जो चैम्बर की जो गरिमा है उसको बनाए रखना चाहते हैं, चैम्बर के प्रत्येक मेंबर की केयर करते हैं। यहाँ पर कोई भी व्यक्ति आए, कोई भी मेंबर आए, उसकी रिस्पेक्ट करते हैं, सीनियर्स की रिस्पेक्ट करते हैं और हर वक्त किसी का भी कोई काम हो उठ करके चलने के लिए, डिपार्टमेंट लेवल पे बात करने के लिए, गवर्नमेंट के साथ बात करने के लिए और किसी भी हद तक, चाहे वो प्रॉपर्टी टैक्स का मसला है, चाहे वो मीटर इंस्टॉलेशन का मसला है, जो किसी भी हद तक जा सकते हैं, ऐसे लोगों को आपको चुन करके लाना चाहिए। वोट जो है राइट तो मेंबर्स का है और अपने राइट का सही इस्तेमाल जो है आप सब लोग करें। मैं इसी उम्मीद के साथ कि आप लोग फिर अच्छी टीम जो है एक बार फिर चुन करके लाएंगे। धन्यवाद। जी बिल्कुल बिल्कुल, हमारी शुभकामनाएं सर आपके साथ हैं। तो साफ जिस तरह से इन्होंने अपनी पूरी बताया कि किस तरह से इस कैंपेन को चलाया गया और किन बातों को लेकर ये इलेक्शन जो है होने जा रही है। जनरल इलेक्शन 8 जून को होगी, यानी संडे को, और चैम्बर ऑफिस में ही यहीं पर ये इलेक्शन कंडक्ट करवाई जाएगी। और अपने इरादे बिल्कुल साफ रखे हैं, क्या क्या मुद्दे रहे हैं आम लोगों के लिए भी, और जो ट्रेड के साथ जुड़े हुए लोग हैं, इंडस्ट्रीज के साथ जुड़े लोग हैं, उनके जो भी मुद्दे हैं, हमेशा की तरह, पहले की तरह इस बार भी उन लोगों को उनके मुद्दों को हाईलाइट करके उन्हें रिजॉल्व करने के लिए चैम्बर है वो हमेशा कार्य करता रहेगा।